नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। देर शाम को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा जामताड़ा पहुंचे। भाजपा नेता हरिमोहन मिश्रा के आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करने के उपरांत पत्रकारों से मुखातिब हो प्रदीप वर्मा ने बताया कि आज देश में जो स्थिति बनी हुई है, हमने भ्रमण के दौरान देखा कि जनता कार्यकर्ता से भी आगे चल रही है। जनता में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देखने का सपना प्रबल दिखाई दे रहा है। अभी तक जो चुनाव संपन्न हुए उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश से ज्यादा इस देश के मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया है। आरएसएस और भाजपा से डराकर महज एक वोट बैंक बनाकर यहाँ के मुसलमान को कांग्रेस पार्टी ने अब तक रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ के मुसलमान को नहीं मिली। अब ये बात मुसलमान भी समझ रहे हैं, जिसके कारण भारतीय समर्थन अल्पसंख्यक समुदाय का भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी मैंने पूरे संथाल परगना का दौरा किया और खासकर आदिवासी समाज को भी मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ मानने लगे हैं कि अगर आपने समाज की सुरक्षा, बहु बेटियों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा चाहिए तो भाजपा को लाना ही होगा। उन्होंने कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जो हेमंत सोरेन के जेल जाने से नाराज हैं और उन्हें लगता है कि भाजपा ने हेमंत को जेल भेज दिया, पर वही समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जैसा किया वैसा मिल रहा है। प्रदीप वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए प्रयोग करती रहती है। लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी हम आम जनता की भलाई के निमित्त सरकार बनाने के लिए प्रयोग करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव देश में भले ही अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है, पर झारखंड में अभी पीक शुरू हुआ है। अभी 4 चरण में झारखंड की ज्यादातर सीटों पर चुनाव होना बाकी है। कहा कि संथाल परगना में सभी सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय का परचम लहराने जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस राज्य की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्री के नौकर के घर से बरामद करोड़ों रुपए और मंत्री की गिरफ्तारी की चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा कि जिस राज्य की वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री सभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, उसे जनता कितना पसंद करेगी ये जनता भी भली भांति जान और समझ चुकी है। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील हांसदा, सुरेश राय, रविंद्र पांडे, विमल भैया, बीबी पासवान, ताकेश सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत, जामताड़ा। एक सेकेंड। देखिए, आज तो सिंबल अलॉट हुआ है प्रत्याशी का। वास्तव में अब देखेंगे तो चुनाव आज से ऑन हुआ है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया देश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अब लोकसभा चुनाव में। चुनाव की घोषणा से काफी पहले हमने प्रत्याशी दिए हैं। तो प्रत्याशी देने से एक संगठनात्मक ढांचा, स्ट्रक्चर, ये चीजें खड़ी होती है, वो सारा काम चल रहा है। वास्तव में आज सिंबल मिला है। आज के बाद से कार्यालय खुलने लगेंगे, प्रचार वाहन चलने लगेंगे। पहले इसी समय घोषणा होती थी, टिकट की घोषणा ही इस समय होती थी, तो अचानक से चुनाव उठता था। इस बार आज हमें सिंबल मिला है। आज हमें पता चला है कि ईवीएम के किस क्रमांक पे हमारा चुनाव चिन्ह रहने वाला है। अब आज से सारा वातावरण बनना शुरू होगा और आज के बाद आप देखिए किस तरीके से सारी चीजें उठेंगी। जनता खड़ी है और मैं बता रहा हूं, अभी तक के जो चुनाव हुए हैं, हम कार्यकर्ताओं से जनता आगे बढ़ करके नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए मतदान कर रही है। कोई वातावरण कुछ नहीं, सीधे जनता हमसे आगे है। मतदान केंद्रों पे जनता की जो अभी तक भीड़ उमड़ी है, वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार नरेंद्र मोदी को इस देश की सत्ता सौंपने के लिए उमड़ी है। जनता ने देखा है कि किस प्रकार से रांची में एक आदिवासी की जमीन 8.5 एकड़ को लूटी गई और उसके सीधे उसका लाभ मुख्यमंत्री ने उठाया। बड़गाई में वो जमीन लूटी गई, एक आदिवासी की जमीन लूटी गई। वो ट्रांसफर होने लायक जमीन नहीं थी, उसका ट्रांसफर करवाया गया और ईडी के सम्मन देने पे, ईडी के बुलावे पे मुख्यमंत्री जाते नहीं थे, भाग रहे थे और अंततः 10 समन के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ पूरी स्वतंत्रता देकर के जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध लगा रखा है।
और ये एजेंसियां एक प्रकार से पूरे देश के भ्रष्टाचारियों का शुद्धिकरण कर रही है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।